मास्टर ने निकाह कर लिया बीजेपी के साथ और उसका काजी बना दिया मोदी को। अब डॉक्टर जावेद साहब का हाल यह है कि उनको ना तो निकाह की फिक्र है ना काजी की फिक्र है, बोलते बस मुझे जिता दो। तो ये हंसने का मसला नहीं है, आपको हम पैगाम देकर जा रहे हैं कि ये मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता है। अब बात घुसपैठी की बात नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में अपने भाषण में कर दी कि भारत में जितने मुसलमान हैं, अब तो हम समझ रहे थे किशनगंज की सीमांचल की जनता को, बल्कि अब तो पूरे भारत के मुस्लिम अकलियत से कह रहे हैं कि घुसपैठी है। आप बताइए, आप लोग घुसपैठी हैं? आप लोग घुसपैठी हैं? भाई दीवार पे खड़े हैं, डरने की जरूरत नहीं। आप घुसपैठी हैं क्या? जोर से बोलिए। जब घुसपैठी नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? आप घुसपैठी नहीं है तो आप भारत के नागरिक हैं, शहरी हैं। तो जो लोग आपको घुसपैठी कह रहे हैं, आपको 26 तारीख को अपने बूथ को जाकर जहां पर पतंग छाप दिखेगा वहां पर बटन दबा के जो घुसपैठी है बोल रहे हैं, जो निकम्मे, उनको आपको दबाना पड़ेगा। दबाएंगे ना आप लोग? आपके पतंग छाप पर बटन दबाने से वो निकम्मे लोग भी दब जाएंगे और जो घुसपैठी कह रहे हैं उनको भी दबा दीजिए जमहूरी तरीके से। और एक बात हमारी याद रखिए, पूर्णिया में तेजस्वी यादव गए थे तेजस्वी यादव। हमको क्या बोलते हैं कि वोट कटवा बोलते हैं, हमको बोलते हैं ना, शर्माइए मत, बोलते हैं। हमको कोई फिक्र नहीं है, हमको जो गाली देना दे दो आप। ये वोट कटवा कहते हैं, बी टीम कहते हैं। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में कह दिया कि अगर आप इंडी अलायंस को वोट नहीं दे सकते तो एनडीए को दे दीजिए। उनका भाषण है ये। आप ये जो क्या है, ये एबीपी का है ना चैनल, ये वाला इन्होंने चलाया इसको, हमको इनका रिपोर्टर ने बताया। तेजस्वी यादव ने कहा अगर आप हमारे उनका औरत का नाम, महिला का नाम क्या अख्तर भाई? बीमा भारती मोहतरमा को वोट नहीं दे सकते तो बीजेपी के कैंडिडेट को दे दीजिए। उन्होंने यही कहा है। अब आप बताइए कि कौन बी टीम है? फिर आप बताइए कौन बी टीम है? हम समझ रहे थे कि नीतीश तुम्हारे चचा, अब तो मालूम है कि मोदी भी तुम्हारा चचा बन गया। ये बात तो सही है नहीं? ये बताइए। अरे भाई पप्पू यादव को तुमको हराना है तो हराओ ना, मगर तुम बीजेपी को वोट दे दो, कैसे कह सकते? और यहां पर कांग्रेस और तेजस्वी मिलकर आ रहे हैं, ये एक ही खानदान का हिस्सा है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अख्तरुल ईमान ना इनका है ना उनका, अख्तरुल ईमान आपका रहेगा हमेशा। अख्तरुल ईमान आपके दिल में बसता है। अख्तरुल ईमान इस जमीन से पैदा हुआ है जो गरीबों के दरमियान में उभर कर निकला है। अख्तरुल ईमान की जिंदगी कोई बड़े दौलतमंद घराने में नहीं हुई है। वो गरीबों की तकालीफ को समझता है, वो आपके ख्वाबों को पूरा करना चाहता है, वो आपके आंख से निकलने वाले आंसुओं को अपने आंसू समझता है। तो इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग 26 तारीख को ना इनको दीजिए ना उनको दीजिए, अपने आप को कामयाब करिए जो अख्तरुल ईमान है। और डॉक्टर जावेद ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे कितना भी गाली दे दो वोट मुझे पड़ेगा। डॉक्टर जावेद साहब इंशाल्लाह आपको ना गाली पड़ेगी ना वोट पड़ेगा, आपके बाद अख्तरुल ईमान को